बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, हर 3 साल बाद सेनेट इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं। हर 3 साल बाद हॉर्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग और पता नहीं क्या कुछ होता है, जबकि हर 5 साल बाद लोटा क्रेसी शुरू हो जाती है। हर 5 साल बाद और हर 3 साल बाद हम ये रोना रोते हैं और रो कर चुप कर जाते हैं और हम इसके ऊपर मजीद फिर बात नहीं करते। हर साल बाद जब ईद का चांद नज़र आना होता है तो फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जब ईद हो जाती है, मसला सेटल हो जाता है, तो फिर हम अगले साल का इंतज़ार करते हैं। इन सेनेट इलेक्शन में एक अफसोसनाक पहलू ये है कि यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग या डंकी ट्रेडिंग की जाती है वो खरीदा उनको जाता है जिनको हम वोट देकर असेंबली में भेजते हैं, और खरीदार वो लोग होते हैं जिन्होंने कौमी असेंबली से बनाए गए कानून को पास करना होता है। ज़रा इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा, मैं आकर मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक बारी लगाओ सिस्टम चल रहा था। पीपल पार्टी और नून लीग ने आपस में बारियां लगाई हुई थी। 2 पार्टी सिस्टम था, तीसरा कोई इंटर नहीं हो सकता था। इसमें मौलाना साहब गति गंगा में हाथ होते थे। जरा गौर करें, कौमी असम्बली यानी ऐवान जरी और सेनेट यानी ऐवान बाला के दरमियान भी कुछ ऐसा ही खेल जारी है। यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं और उनको वजीर आजमशिप से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क स्मगल किए गए पैसों को वापस लाने के लिए खत नहीं लिखा था, और उन्होंने एक सिंध के बहुत बड़े डाकू आसिफ अली जरदारी को फायदा पहुंचाया था। वो आसिफ अली जरदारी जो आज अपने दोनों हाथों से एक चाय का कप उठाकर नहीं पी सकता और खाना वो ऐसे खाता है जैसे दवाई खाई जाती है। उस पैसे का क्या फ़ायदा जिससे आप अपने लिए कुछ खा पी भी ना सकें, और अपना इबरत का मकाम ये हो कि आप चाय का कप भी उठा ना सकें दोनों हाथों से, एक हाथ नहीं दोनों हाथों से। उस पैसे से आप अपनी सेहत खरीद लें, उस पैसे से आप, मैं अब क्या कहूँ, इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन, यूसुफ रजा गिलानी की बात हो रही थी और ये वो शख्स है जिसको सजा दी गई थी और वजीर आजम से हटाया गया था। अब यही शख्स सेनेट के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार भी है, या यूं कह लीजिए कि सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में ये कायम मकाम सदर भी होंगे। एक सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान का पहले भी सदर रह चुका है और एक और सदर बनने जा रहा है, कायम मकाम सदर। मैं तो यही कहूँगा, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज, इस कौम का भी अल्लाह ही हाफिज। ये वो कौम है जो आवे ही आवे और जावे जावे के नारे लगाती है। इसमें तेरा ही घाटा, हमारा कख नहीं जाता। इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, जी होनी चाहिए। कैसे होगी ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। नदीन, हम जो वोट MNAs या MPAs को देते हैं वो होती है कौम की मुकद्दस इमानत, और वो हमसे लिए जाते हैं खुदा के नाम पर। जब MNAs और MPAs को वोट देना होता है तो ये मुकद्दस इमानत भी अरबों खरबों रुपए में चली जाती है। नदीन, जरा सोचिए उस कानून साजी का क्या होगा जो आवाम के मफादात के लिए की जाती है। कानून बनाएंगे वो जो बिके, और उन्होंने अपना ईमान, अपना ज़मीर बेचकर सेनेट के लिए मेंबर मुंतखब किए, और कानून पास करेंगे वो जिन्होंने इनको खरीदा। तो आप ज़रा ये सोचिए, इस मुल्क की सितम ज़रीफ भी क्या, इस अवाम की सितम ज़रीफ भी ये है कि खरीदार और बिकाऊ कानून बनाते हैं और कानून पास करते हैं। क्या वो कानून अवाम की मफादात के लिए होगा, अवाम की मफादात के लिए बनाया जाएगा? हरगिज़ नहीं। मगर
हम फिर नारे ज़रूर लगाएंगे, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, वो MPAs, वो MNAs जिन्होंने कानून बनाना होता है, वो सेनेट के अरकान जिन्होंने कानून पास करना होता है, अगर वो बिक सकते हैं, अगर वो खरीदार बन सकते हैं, तो एक आम पुलिस स्टेशन का SHO क्यों नहीं बिक सकता? नाज़रीन, जुडिशरी में बैठे हुए वो जजेस क्यों खिदमतें खल्क करेंगे? पैसा हर शख्स की कमजोरी है। इक़्तिदार और पहर हासिल करने का वाहिद जरिया पैसा है, और जब एक शख्स पैसे के ढेर पर बैठे हुए खिदमतें खल्क करेगा तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा। उसको, जजेस को, पुलिस वालों को, MNAs, MPAs को, सियासतदानों को, हर एक को पहर चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार का वाहिद रास्ता पैसा है। नाज़रीन, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि अगले इलेक्शन में हम भी एडवांस में पैसा ले लें, हम भी एडवांस में अपनी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बिक चुके होते हैं, इनके पास पैसा होता है, और वही पैसा लगा के हमारे काम करके ये असेंबलियों में जाएं, उसके बाद ये फिर पैसा बनाएं, फिर हमें पैसा दें और फिर आगे जाएं। जब ये अरबों में बिक सकते हैं तो हम लाखों में नहीं। नाज़रीन, जमहूरियत की जिस टहनी पर चढ़कर ये लोग जिस टहनी को काट रहे हैं, इस जमहूरियत की टहनी को काट रहे हैं, ये अब बिल्कुल कट चुकी है, और अनकरीब ये लोग धड़ाम से नीचे गिरने वाले। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते जाइए और देखिए कि ये निज़ाम कब तक चलता है। बिकाऊ माल हर सूरत में हमारे सरों पर सवार रहेगा। ये बिकाऊ माल हर सूरत में हमारे सरों पर मुंडलाता रहेगा। असेंबली, कौमी असेंबली का इलेक्शन हारे तो सेनेट में सीट मिल जाएगी, और सेनेट में नहीं तो कौमी असेंबली में लोटाक्रेसी के ज़रिए दाखिल हो जाएंगे। हम गरीब रहेंगे, हमारा कोई परेशानी हाल नहीं होगा, ये पैसा बनाते रहेंगे, और ये सिस्टम कब तक चलेगा इसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर हम अगर पहलू तय कर रहे हैं तो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए आपसे उम्मीद है कि अब अगले 2 साल बाद जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हम होश के नाखन लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। पाकिस्तान टेक ऑफ।